नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंक ज्योतिष के अंदर पाइथागोरस पद्धति। पहले मैं आपको अंक शास्त्र के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। पूरे वर्ल्ड के अंदर दो ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अंक ज्योतिष का निर्माण किया। पहले नंबर पे आता है इजराइल देश के अंदर हिब्रू जाति के लोगों ने अंक ज्योतिष की शुरुआत की, इसलिए कहा जाता है हिब्रू पद्धति। ठीक उसी प्रकार इंडिया के अंदर जो बहुत ही विद्वान ज्ञानी ऋषि मुनि थे, उन्होंने इंडिया के अंदर अंक ज्योतिष का निर्माण किया और उन्होंने नाम दिया पाइथागोरस पद्धति। अब ये पाइथागोरस पद्धति क्या होती है वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना सरनेम, ये तीनों को इंग्लिश में लिखना है। फिर से कहूंगा, इंग्लिश के अंदर आपको अपना नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश के हर लेटर को एक खास अंक दिया गया है और वो हिसाब से सारे अंकों को जोड़ा जाता है और वो अंकों को जोड़ने के बाद जो एक अंक आता है उसे हम लोग कहते हैं शुभ अंक। और ये प्रोसीजर कैसे की जाती है वो मैं आपको जरा बोर्ड पे बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देखिए, हमने ये चार्ट बना के रखा है। इस चार्ट के अंदर हमने नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 1 से 9 नंबर हमने लिखे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर नंबर का अपना एक स्वामी ग्रह होता है। 1 नंबर का स्वामी ग्रह है सूर्य, 2 नंबर का स्वामी ग्रह चंद्र, 3 नंबर का स्वामी ग्रह गुरु, 4 नंबर का स्वामी ग्रह हर्षल और राहु, 5 नंबर का स्वामी ग्रह बुध, 6 नंबर का स्वामी ग्रह शुक्र, 7 नंबर का स्वामी ग्रह केतु, 8 नंबर का स्वामी ग्रह शनि और 9 नंबर का स्वामी ग्रह मंगल। अभी जो ABCD है वो आपको लाइन से लिखनी है। जैसे कि आपने इधर नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक उसी प्रकार आपको ABCD भी लिखनी है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो सभी अंकों को 3-3 लेटर मिलते हैं, सिर्फ 9 नंबर ही ऐसा है जिसको 2 लेटर मिलते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हिब्रू पद्धति है और जो पाइथागोरस पद्धति है उसके अंदर एक ही बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है कि हिब्रू जो पद्धति है उसके अंदर 9 अंक को नहीं लिया गया है, जबकि पाइथागोरस पद्धति के अंदर 9 अंक को लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिब्रू पद्धति के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो 9 नंबर होता है वो दैवी अंक है। 9 नंबर जो है वो शक्तियों का अंक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज को डाला जाए या घटाया जाए तो वही चीज वापस आती है। अंक शास्त्र के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा। इधर देखिए कि जैसे मान लो 9 नंबर के अंदर 14 नंबर को ऐड करो या 9 नंबर से 14 नंबर को घटाओ, टोटल वही आएगा। कैसे देखते हैं। इधर देखिए 14 नंबर है, उसका टोटल मारो तो क्या आता है, 1 और 4 5 आता है। अभी 14 प्लस 9 तो कितना हो गया 23। अभी 23 का टोटल मारो तो कितना है 2 और 3 5। तो आपने 9 नंबर के अंदर 14 को डाला तो भी 5 आया। अभी हम घटा के देखते हैं 14 माइनस 9, तो 14 में से 9 गए तो कितने रह गए 5। अभी यहाँ टोटल देखो 1 और 4 5, तो घटाया तो भी 5, जो था वही वापस आया। उसी प्रकार दूसरा नंबर लेते हैं कि जैसे मान लो 23 प्लस 9, तो 23 का टोटल कितना है 2 और 3 5। 23 के साथ 9 को जोड़ा जाए तो टोटल कितना हो गया 32, तो 32 का टोटल कितना आया 3 और 2 5। उसी प्रकार घटा के देखते हैं 23 माइनस 9, तो 23 का टोटल कितना हो गया 5। 23 में से 9 को निकाला तो टोटल आ गया 14, तो 1 और 4 5। तो 9 में कोई भी चीज को घटाओ या बढ़ाओ
वही अंक हमें वापस मिलता है। इसलिए हिब्रू पद्धति के लोगों का ऐसा मानना है कि जो 9 अंक है ये दैवी अंक है, ये शक्तियों का अंक है, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन पाइथागोरस पद्धति के अंदर ऐसा कहा गया है कि भाई 9 अंक को लेना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली अंक है, दैवी अंक है, इसमें शक्तियों का वास है, इसलिए उसको जोड़ा जाए। तो बस यही एक फर्क है, हिब्रू पद्धति वाले 9 अंकों को नहीं लेते और पाइथागोरस पद्धति वाले 9 अंक को लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको गणित करना होता है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिखा है, जैसे मान लो मेरा नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर सरनेम, ये आपके एग्जाम्पल के लिए है। हाँ, तो इधर देखो वसंत के सारे अंक लिखे गए, उसका टोटल हो गया 14, तो 1 और 4 5 हो गया। इधर पिताजी का नाम मान लो राम लिखा है, तो उसका टोटल हो गया 14, तो 1 और 4 5 हो गया। रावल लिखा है, उसका टोटल हो गया 18, तो 1 और 8 हो गया 9। तो फिर फाइनल टोटल आता है 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 का टोटल मारो 10, 10 का टोटल मारो 1। तो अगर आपका पाइथागोरस पद्धति के हिसाब से जो अंक निकलता है उसे हम लोग कहते हैं शुभ अंक। अभी हम लोग जानेंगे कि जिसका भी शुभ अंक 1 आता हो तो उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें खूबियां कौन सी होती है, उनमें कौन सी अच्छाइयां होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, जिनका भी शुभ अंक 1 होता हो, ये सूर्य का अंक है, यानी कि उन लोगों में सूर्य के जो गुण हैं वो ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति दिखने में तेजस्वी, साहसिक, निडर, लीडर, कर्मठ होते हैं, निरंतर काम में लगे रहते हैं, बहुत ही उद्यमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक भी होते हैं। वो लोग स्वभाव से दयालु, उदार और सेवाभावी होते हैं। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, ऐसे व्यक्तियों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा नवीनता की खोज में रहते हैं। कुछ ना कुछ नया करना, कुछ विलक्षण करना, कुछ अलौकिक करना, कार्य करना, ये उनकी खासियत होती है। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इनके पास उत्तम कोटि की सहन शक्ति होती है। जीवन में कितना भी दुख, कष्ट, तकलीफें आ जाए तो भी वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हर मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपना रास्ता निकालकर आगे बढ़ते रहते हैं। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, उनमें मैंने और कुछ खास बात देखी है कि उन लोगों को घिसे पीटे तौर तरीके बिल्कुल रास नहीं आते। ये लोग परंपरा और रूढ़ियों को भी ज्यादा महत्व नहीं देते। जो उन्हें सही लगे वही वो लोग करते हैं। वो लोग अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों और अपने प्रिंसिपल के ऊपर चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग धर्म को तो मानते हैं, लेकिन आडंबर और अंधविश्वास में बिल्कुल यकीन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नीतिवान होते हैं, उसूलों के पक्के होते हैं, अपनी बोली हुई बात को हर हाल में निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही उत्साही, स्फूर्तिले, जोशीले होते हैं और निरंतर अपने काम में डूबे रहना उनको अच्छा लगता है। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं और शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और बीमार पड़ भी गए तो कम समय में ठीक हो जाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अपने नाम से, यानी कि पाइथागोरस पद्धति के हिसाब से जो अंक निकलता है, शुभ अंक 1 आता है, उनके लिए कौन सी चीजें अनुकूल होती है और कौन सी चीजें प्रतिकूल होती है, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए,
जिसका भी शुभ अंक 1 आता हो उनके लिए 24 जुलाई से लेके 28 अगस्त का जो समय आता है, ये जो एक महीने का समय है 24 जुलाई से 28 अगस्त, ये उनके लिए सबसे अच्छा समय माना गया है पूरे साल के अंदर। और कौन सा समय बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो जिसका भी शुभ अंक 1 होता है उनके लिए 23 नवंबर से 22 दिसंबर ये समय सबसे खराब होता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है उनके लिए सबसे अच्छा ग्रह माना गया है सूर्य, और उनके शत्रु कौन है, शनि और शुक्र। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है उनके लिए कौन से वार अच्छे होते हैं, कौन से वार लकी होते हैं, तो उन्हें अपने जीवन का कोई भी काम, अच्छा काम रविवार और सोमवार के दिन करना चाहिए। जैसे कि सगाई करना, शादी करना, गृह प्रवेश करना, इंटरव्यू के लिए जाना, कोई फैक्ट्री की शुरुआत करना, कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो उन्हें रविवार और सोमवार के दिन करनी चाहिए। कौन से दिन नहीं करनी चाहिए, तो जिसका भी शुभ अंक 1 होता है उन्हें शनिवार और शुक्रवार के दिन कोई भी काम का शुरुआत नहीं करना चाहिए, वरना उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने और रुकावटें आती है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे कि जिनका भी शुभ अंक 1 हो उनके लिए कौन सी तारीखें लकी होती है, तो 1 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख उनके लिए लकी होती है, और 7, 16, 25 उनके लिए अनलकी होती है। जिनका भी शुभ अंक 1 है उनको कौन से लोगों से मित्रता करनी चाहिए, तो 1, 4 और 9 वालों से मित्रता करनी चाहिए। और जिनका भी शुभ अंक 6 और 7 आता हो या फिर मूलांक 6 और 7 आता हो, उनके साथ उनकी पटती नहीं, हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है, टकराव होता है, झगड़े होते हैं। जिनका भी शुभ अंक 1 होता है उन लोगों के लिए शुभ वर्ष कौन से होते हैं, तो 21 साल, 25 साल, 28 और 31 ये जो साल होते हैं उनके लिए बड़े लकी होते हैं। इन सालों में उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। उसी प्रकार 14, 20, 23 और 40 उनके लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। जिनका भी शुभ अंक 1 होता है उनके लिए कौन से रंग अच्छे हैं, यानी कि अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर रंगों का इस्तेमाल करना हो, अपने घर की बेडशीट, पर्दों के अंदर इस्तेमाल करना हो, अपने पहरवेश के अंदर, हम जो कपड़े पहनते हैं उनके अंदर कोई रंगों का इस्तेमाल करना हो, तो उनके लिए सुनहरा कलर, तांबे का कलर यानी तांबाई और भूरा कलर उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। उनके लिए ग्रे कलर और ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। जिनका भी शुभ अंक 1 होता है उनको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, जैसे कि घर खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, रो हाउस खरीदना हो, बंगलो खरीदना हो, कोई भी ओपन प्लॉट खरीदना हो, दुकान खरीदी करनी हो, तो उनको पूर्व का द्वार हो तो उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। उन लोगों को गलती से भी पश्चिम द्वार का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी करना चाहिए, वरना उनके लिए लाभकारी न होगा। जिसका भी शुभ अंक 1 होता है उन्हें माणिक का रत्न पहनना चाहिए, गोमेद का रत्न गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। जिनका भी शुभ अंक 1 होता है उनको अपने शरीर के आसपास तांबे की कोई भी चीज रखनी चाहिए, यानी तांबे की अंगूठी पहन सकते हैं, तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, लेकिन उन लोगों को गलती से भी कांसे की कोई चीज धारण नहीं करनी चाहिए, और चांदी की भी कोई चीज धारण न करे तो उनके लिए अच्छा होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी शुभ अंक 1 होता है उनके लिए कौन सी चीजें, कौन से उपाय करने से उन्हें लाभ होता है। कि जैसे कि मान लो कि उनके कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो इधर देखिए, यहाँ पे एक यंत्र हमने बना के रखा है, इसको कोई भी बाजू से आप टोटल मारो तो उसका टोटल आएगा 15। आप आड़ा टोटल मारो, खड़ा टोटल मारो, क्रॉस में टोटल मारो, हर जगह पे टोटल 15 ही आता है। देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15, ठीक ऐसे ही देखो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 8 और 3 11, 11 और 4 15। तो इसे हमारे में कहते हैं 15 यंत्र, यानी कोई भी हिसाब से टोटल मारो तो इसे 15 ही आते हैं। अगर इस यंत्र को आप सोने के अंदर, चांदी के अंदर, ऐसे कोई पतरे के ऊपर जड़वा दो या बना दो और फिर अपने पास रखो, अपने खिस्से में रखो, अपने तिजोरी में रखो, अपने दुकान के गल्ले में रखो, तो तुम्हें निश्चित लाभ होता है। अभी और भी एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने काफी बार सुना होगा कि कुछ लोग अपने नाम के अंदर कुछ स्पेलिंग चेंज करते हैं।
क्यों चेंज करते हैं उसका खास कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति का मूलांक है 1, ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति का मूलांक है 1 और उसका अपने नाम के हिसाब से अंक आ गया 8, तो ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। कैसे शत्रु है तो सुनिए, 1 का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य, और 8 का स्वामी ग्रह कौन है? शनि। सूर्य और शनि का आपस में कभी नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मूलांक का तो हम चेंज कर नहीं सकते, जो मूलांक है वो तो ऐसे ही रहेगा। तो हमें चेंज क्या करना पड़ता है? हमें चेंज करना पड़ता है शुभ अंक, जो उसके नाम के हिसाब से निकाला गया है। तो हम लोग उन्हें सलाह देते हैं कि अपने नाम के अंदर कोई भी एक लेटर को कम ज्यादा करें, जिसके वजह से आपका शुभ अंक चेंज हो जाएगा और उसका कनेक्शन जो आपका मूलांक है उसके साथ अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो शुभ अंक किसी का आ गया 2, तो मूलांक 1 है, शुभ अंक 2 है, तो सूर्य चंद्र आपस में मित्र है, तो अच्छी बात है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि किसका मूलांक है 1 और उसका शुभ अंक आ गया 3, तो एक दूसरे के मित्र है। क्यों? क्योंकि 1 का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। 3 का स्वामी ग्रह कौन है? गुरु। सूर्य और गुरु आपस में परम मित्र है। तो किसका मूलांक 1 होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका शुभ अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, जिसके साथ उसकी मित्रता हो। 5 हो तो भी चलेगा। फिर से कहूंगा, जिसका मूलांक 1 हो और मान लो उसका शुभ अंक 8 आ जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। 4 आ जाएगा तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हम उसके स्पेलिंग में कुछ चेंजेस करते हैं और उसके शुभ अंक 2, 3, 5 अगर आ जाता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। 9 को भी अच्छा माना जाता है क्योंकि सूर्य और मंगल की मित्रता है। तो जब भी हम लोग किसी का नाम इंग्लिश में लिखते हैं और उसका शुभ अंक जो आता है वो अंक अगर उसके मूल अंक से मूलांक के साथ अगर मैच न खाता हो, तब जाके हम कहते हैं कि आप अपने स्पेलिंग के अंदर कुछ तो भी चेंजेस करो तो तुम्हारे को और ज्यादा लाभ होगा। यानी कि आपके अंक शास्त्र के मुताबिक आपका मूलांक, फिर आता है भाग्यांक, फिर आता है शुभ अंक। अगर ये तीनों का तालमेल एक दूसरे के साथ अच्छा बैठता हो, तीनों के स्वामी एक दूसरे के मित्र होते हो, तो ऐसे व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाते हैं। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मान लो किसका मूलांक है 1, फिर किसका भाग्यांक है 4 और किसका शुभ अंक 1 है 8। फिर से बोलता हूं, किसका मूलांक है 1, किसका भाग्यांक है 4 और किसका शुभ अंक है 8। तो ये तीनों एक दूसरे के लिए खराब हो गए, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाई आएगी, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफें आएगी, उसके जीवन में बहुत परेशानी आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अगर मान लो किसका मूलांक है 1, तो उसके लिए 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर उसके लिए अच्छा होता है। तो उस हिसाब से हम उसके नाम के अंदर स्पेलिंगों को चेंज करते हैं ताकि उसके जीवन में आसानी आए। अभी हम आते हैं उपाय के बारे में। अगर मान लो किसका शुभ अंक 1 है किसका शुभ अंक 1 है और उसकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि में निर्बल है, उसकी कुंडली के अंदर सूर्य 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, राहु से ग्रस्त है और सूर्य ग्रहण योग बना रहा है, तो उसके लिए कौन से उपाय करें? पहला उपाय, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। ओम ह्रीम सूर्याय नमः ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। उसके बाद सुबह उठ के तांबे के लोटे में पानी भर के उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालें और सूर्य को अर्घ्य दें और उस समय 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय कि अगर किसी को आदित्य हृदय स्तोत्र आता हो तो वो स्तोत्र का पठन करें। किसी को सूर्य के 7 नाम 12 नाम आते हैं तो उसको याद करें। कोई व्यक्ति को गायत्री मंत्र के प्रति बहुत ही श्रद्धा हो तो गायत्री मंत्र के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करें। तो ये सब करने से उसके जीवन में कठिनाइयां कम होगी और उसके जीवन में सुख प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, जिसका भी शुभ अंक 1 होता है उन लोगों को ये सारी चीजों को आजमाइश करके देखना चाहिए। इससे निश्चित उनको लाभ होगा, क्योंकि मैंने मेरे 27 साल के अनुभव में ये महसूस किया है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।